गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजन्मवरचारुभक्षणं उमासुतं विनाशिकालिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर कुटिला सांवरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपीगण हरण पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख निज सागर करत के लोल निषद पुण्य भवन जागरम अजर अमर अडोल दीश सुखोतम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस नमः अर्णम वैभूल माल विशाल लोच अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव शय्या कलिछयो श्री वामनम जलदूबते गजराज लीनो रंगते गो रावणम साप्तदिक नवखंड 14 भवन कीनो यक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोक मातरम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणाकरम कविदास दास विलास नित दिन नाम जप नित नामरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वरानल सिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंज मणि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा वरण राखी धनुष बाण चढ़ावई कहे सीता नाम जाकी रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देह माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्य
श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रमण अवतार स्वामी कविदत्त दास दास समापतम् तेरी कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने के नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आने के नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया खोजी नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो नाम है किसके घर तू जन्म बालक क्या तुम्हारा नाम है श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री माता शिव की जन्म है श्री कृष्ण हमारा नाम है ले बालक हथि कंगन कनदि कुंडल सवल खादियाँ बोरियाँ इतना दबले जा रे बालक दिया नगारव चोरियाँ क्या करा तेरे हथि कंगन कनद कुंडल सवल खादियाँ बोरियाँ श्री मात यशोदा दही प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा चाहना नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जावना नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मंतालवा श्री मात यशोदा दई विलोवे नितरो मगे काले नाग का करने चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा मालक नथन को मारिया उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बाबू घर जाया श्री बाबी मुकुट पर झपट की मुकुट बचाया भुजा कबल स्वामी खेच लीनो जीव कबल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती हम तेरा कहाँ गया श्री काली नाग नथिया मनपन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली में लाज नाग नथिया मथुरा में कंस पछाड़िया सप्त दिक नव खंड 14 सभी तेरा है पछारिया सूरदास तेरा यश गावे तेरे चरणों सो बलिहारियां तेरे चरणों सो बलिहारियां बोल बिंद्रावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होत है वेदन के अनुसार आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोल कार्तिक महात्म की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम।
कल जो हमारे पुराने भक्त थे जो हर साल उपाय करते कुबेर का, उन्होंने किया होगा, क्योंकि धनतेरस वाले दिन हम कुबेर जी का उपाय बताते थे। कल हमने नहीं बताया कि इस बार जो भी आपको उपाय बताएंगे वो नए नए ही बताएंगे, क्योंकि धनतेरस वाले दिन बनिए के यहाँ से चाहे 2 रुपये का 5 रुपये का धनिया लेके आते हैं तो वो हमेशा मनी में खेलते रहते हैं। ये एक जो बनियों को मिला है वरदान, तो वही आप लोगों को मिलता है। कुबेर का खजाना आपके घर में हमेशा रहता है। इसको उठा करके ले जाओ। तो उसमें कुछ और भी बताया कि उसमें कमल गट्टी भी रखे जाते हैं, उसमें हल्दी की गांठ भी रखी जाती है। पुष्पा जी की बहन हर साल करती हैं, वो तो हमेशा करती हैं। तो राधे राधे तो बोलें। दिवाली के दिन रखी जाती है, धनतेरस के दिन। धनतेरस वाले, हम दिवाली को रखते हैं। धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन ये उपाय किया जाता है जो हम पहले शुरू से बताते आए हैं। हाँ, मैं दिवाली रखती हूँ। और आज हम बताएंगे कि जो नोट गिनते हैं ना, जितनी बार नोटों से हाथ लगाते हैं उतना बड़ा पाप, उतनी बड़े हम नरक में जाते हैं। ये बताएंगे, सिद्ध करेंगे। तो अब जो कथा यहाँ सुन रहे हैं और YouTube पे सुनते हैं, ये मानसी गंगा है। वो से कल बता रहे थे कि हम क्या करते हैं कि कमल नेत्र को भगा देते हैं और कथा को हम सुन लेते हैं और आरती को भी भगा देते हैं। अच्छा, सुनने में YouTube में तो ऐसा कदापि ना करें, आप तो विशेष ना करें। इससे बढ़िया तो ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कमल नेत्र से आरती तक सुनना कंपलसरी है। जब हमारे कन्हैया ने मानसी गंगा आपके सारे बहानों को मिटाने के लिए ये मानसी गंगा बाहर की है, तो उसका पूरा आनंद क्यों नहीं लेती? तो उसका पूरा आनंद लो, उसका पूरा फल लो। यही आपको कार्तिक महात्म की कथा में बताया जा रहा है कि कोई भी हंसी से कैसे भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। उसके जीवन में नए नए चमत्कार होते हैं। अब ये मैं नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पर सिद्ध करूँगा। श्रीमद् भागवत की जब कथा हुई थी 11 से और 12 के बीच में, जो यहाँ पर होंगे 1-2 तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो उस कथा में थे। जब कन्हैया का जन्म हुआ था तो पूरे गाजियाबाद में लाइट नहीं थी। आप थी कथा में जब कन्हैया प्रकट हुई थी? माता जी आप थी, शांता जी आप थी? पूरे गाजियाबाद में लाइट थी, पूरे गाजियाबाद में। और जब जैसे ही गोकुल पहुंचा करके आए मंदिर तक तो एकदम लाइट आ गई। तो ये चमत्कार उस भागवत का, और उस भागवत में जिसने भी 251 रुपये में कथा कराई थी, उनका उद्धार ऐसा हुआ। 1-2 तो यहाँ बता के भी गए थे
कि जिनकी 8,000 की नौकरी थी वो डायरेक्ट बॉम्बे और बॉम्बे से लंदन और लंदन से फिर यहाँ आ करके, क्योंकि काम होने के बाद में यहाँ बोलते नहीं हैं लोग, तो हमने कहा कि यहाँ पूरी संगत को बता के जाओ कि जो 251 रुपये आपने खर्च किए थे, कथा कराई थी, उसका क्या फल मिला। तो उसने कहा कि मैं 8,000 की नौकरी करने वाला, आज मैं लाखों की नौकरी मेरी है इस कथा के माध्यम से। उसका 10% हर महीने मेरे को आता है, आज भी आता है, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं कि जिससे आपका काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, हमारा कन्हैया आपको हर चीज़ में कोई कमी न छूटे, क्योंकि भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ फाड़ के देते हैं। और आप लोग भी बड़े भाव से कथा को सुनते हैं, तो हमारा मन भी आपको बताने का करता है, आप फॉलो करते हैं। माता जी भी करती हैं, शांता जी भी करती हैं, सारे ही करते हैं, सारे डमरू लेकर के आए हैं। चलो पूरे कार्तिक में तो सबका आ ही जाएगा धीरे धीरे। तो ये तो बज नहीं पाना। कोई बात नहीं, एक और आ गया। आज एक और आ गया, धीरे धीरे सब आ जाएगा। एक और आ गया। तो हाँ, तो इसलिए अभी आपको कार्तिक की कथा के एंड तक जैसे डमरू का चमत्कार दिखाएंगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ कुछ है। वो जरूरी है, जब तक डमरू नहीं आएगा तब तक जीवन में वो जो हमारे अंदर के जो माया जाल है वो नहीं निकलेगा। इस डमरू का काम क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि कपड़े धोते हैं ना, आजकल तो मशीन में धो लेते घुमा घुमा करके, पहले थपकी से पीट पीट करके मैल को निकालते थे। ऐसी जब डमरू बजता है ना, तो इसमें से भोले बाबा के बहुत से बीज मंत्र होते हैं, उसके सुनने से वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विस्तार से बताइए। तो आज छोटी दीपावली है, आप सबको छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन, भैया दूज, इन सब की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो आप सुन रहे हैं उनके लिए, जो YouTube पे सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनके लिए भी। आज नरक चतुर्दशी है, तो कल आपको बताया कि नरक चतुर्दशी पे दिया जलाना चाहिए। कहाँ पे जलाना चाहिए पता है? कौन सी दिशा में लेके चला रे बटुइया है, पता है? हमारे यहाँ तो दिशा नहीं पढ़नी चाहिए, होता है घर से बाहर रात में सब लोग सो जाते हैं। दिशा भी तो होता है, हाँ, उत्तर दक्षिण। दिशा उत्तर दीपक के मुँह रहना चाहिए पूरा। दीपक नहीं, दिया। दिया दिया दीपक का दीपक को भूल जाओ, हाँ, उत्तर दक्षिण रखते हैं, सब ऐसे करते हैं। पूरा पश्चिम में रखते हैं। दीपक को भूल जाओ, मेरी आरती को मत भूलना। अब कोई गड़बड़ ना समझना कि मैं किस आरती की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है ना अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो ना करें। आरती है ही अनकंडीशनल लव करने के लिए हमारी। तो जो कथा से, आरती से अनकंडीशनल लव करता है, भगवान उसको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो ये दिया जो जलाया जाता है, आपको पता है ये नरक चतुर्दशी पे जो नरक का द्वार कहाँ पर होता है? हैं? दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं, और जलाने का भी एक टाइमिंग होता है। 5:45 बजे से 6:15 बजे के बीच में जलाते हैं, तो उसका दिया जब जलता है
तो नरक का द्वार जो है उसका हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब नरक का द्वार तो आपने बंद कर दिया, अब स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए आरती से तो लव करना ही पड़ेगा। तो उसको लव करने के लिए हमको एक दूसरा दिया भी लेना पड़ेगा। जैसे भगवान ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया है। क्या बनाया है? जोड़ा। स्त्री है तो पुरुष है, दिन है तो रात भी है, दुष्ट है तो सज्जन भी है, साधु है तो असाधु भी है। हाँ जी के ना जी? हाँ जी। तो हर तरह के व्यक्ति हैं। तो अब जब हर तरह का जोड़ा है तो हमें स्वर्ग का द्वार भी तो खोलना है। चाबी तो आपने कल पूछी नहीं और हमने बताई नहीं। जब आपका मन करे तो पूछना चाबी। आज ही बता दीजिए। कल आप तो आए नहीं थे। फिर भूल जाए तो अब सारे दिन। समय नहीं है ना। अब क्या क्या बताएं? कल बता देंगे, परसों बता देंगे। जिस दिन कथा नहीं होगी, भाई कार्तिक में 2 दिन कथा नहीं होती है। हमने तो कल भी आपको कथा सुनाई थी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। है। कंदुआसी को तो हाँ तो मैं तो उसी नरक चतुर्थी नरक की तो कथा सुना रहा हूँ। धनतेरस वाली तो सुनाई नहीं। आज ही जलेगा। आज ही जलेगा। दीपक नहीं था। आज देखिए आज ही दिया जलेगा, कल भी जला होगा। वो नरक चतुर्दशी का नहीं। नहीं वो तो 5 दिन हाँ। भैया दूज तक दिए कंपलसरी है। हाँ। 5 दिन तो जलाना कंपलसरी। तो इसलिए अब उस स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए दूसरा दिया ली और अपनी जो है मेन जो दरवाजा है उस पे दिए को जलाएं। कौन से हाथ पे जलाएं? अब हम आपको बताते हैं। सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है। अब इधर से देखोगे तो सीधा इधर से आ गया, बाहर से देखा तो इधर को आ गया। आप तो फिर जोड़े में फंस गए। जब हम बाहर से अंदर को प्रवेश करते हैं, अब किसका दरवाजा कहाँ हो तो मुझे पता नहीं। जब आप अंदर को घुसोगे तो देख लो कि सीधा हाथ किधर है, वहाँ पर दिया को जलाना है। ठीक है। और किसी के पास मिट्टी का दिया ना हो तो कल हमने मंगा दिए थे, यहाँ से ले लेना। बत्ती बनाना ऐसे लंबी, और ना बना सको तो मैं बना के दे दूँगा 4 बजे। ठीक है। पर जलाना जरूर, और उसे ऐसे करके जलाना, ऐसे तेल में डुबो कर। ठीक है। अब पूरब वाला जो दिया जलेगा उसमें सरसों का तेल डाला जाएगा बस। और जो दक्षिण दिशा की तरफ दिया जलाया जाएगा उसमें थोड़ी सी काले तिल आपको डालनी है। और बिल्कुल भी आपके खानदान में आपके पितृ कोई नरक में चला गया हो, उसको निकालना हो। भाई पता तो है ही नहीं, पता होती तो सारी बात थी। फिर भी एक भाव है तो आप एक नमक की कंकड़ी लेना। जिस जगह दक्षिण दिशा पर आपने जो दिया जलाया है वो क्या तिल डालकर, तो उसके पास ही वो नमक की जो कंकड़ी है वो साइड में रख देना। कंकड़ी कंकड़ी होती है, कंकड़ी होती है ना, साबुत। लाना पड़ेगा। हाँ तो नहीं तो मैं ला के दे दूँगा, आप टेंशन ना लो। हर काम के लिए मैं रेडी हूँ। आपका सारे घर का काम भी मैं कर दूँगा। तो करवाने वाला चाहिए है। महंगा वो तो है ही, हम महंगे। हाँ
तो ऐसा है। दिए देते हैं बात। वो बत्ती का मुंह बत्ती का मुंह बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा पैसा देना और जो दरवाजे के तरफ जो दिया जगाओगे वो किसी भी दिशा का हो, वो जब अंदर से जब बाहर से जब हम अंदर को जाएंगे तो सीधे हाथ पे जलाओगे। वो तो उसका हो गया पहले सुनो से हैं। स्वर्ग का हो गया ना। हाँ, स्वर्ग का नरक का बता दो दिया, सुना नहीं क्या? ध्यान से सुनो, दोनों कानों को खोल कर सुनो। दक्षिण दिशा का तो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अब पूर्व दिशा में, अब बुरा मत माना कि हमको कैसे कह दिया, नहीं। अब मानो तो फिर मेरे को कोई वो नहीं। ना कोई तो पूर्व दिशा की बता रहा हूँ, हमको कंफ्यूज मत करो। हाँ, जब ऐसे जाएंगे अंदर को तब सीधे हाथ पे रखना है, लेकिन जब अंदर से बाहर की तरफ आप जब रखोगे तो दिया का जो बत्ती है वो दूसरे के घर के सामने होनी चाहिए। समझ गए ना? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है? ये जलाते ना वो खड़ी, ये खड़ी नहीं, लिटा लिटा करके अलाउद्दीन का चिराग की तरह जलाया करो, हैं? तो वो जलाओ। ये 5 दिन ऐसे ही करो, फिर उसके बाद तो आप खड़ी जलाओ, जैसे मर्जी जलाओ, वो आपकी रजाई है, चाहे ओढ़ो चाहे बिछाओ। बोलो कार्तिक मातम की। तो अब कथा सुना देते हैं। तो आओ, वैसे कोई कथा होता तो आज की है नहीं, फिर भी हम सुनाई देते हैं, क्योंकि आपका जो भाव होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग सुनाई देते हैं। क्योंकि हम लोगों का भाव एक ही होता है, ब्राह्मण का, गुरु का, कि हम आप लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं, हम बता सकते हैं खुल करके, और आप उस पर अगर जरा सा भी ध्यान दे दो ना, जरा सा भी, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। उसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन आपका। एक संत जी थे, सत्संग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो भगवान आकर के पहले बताती है, और ये हकीकत है। भगवान आके बताते हैं कि बेटा अब तेरे साथ में ये घटना घटने वाली है। 48 घंटे के अंदर प्रत्येक प्राणी को आभास होने लगता है कि अब तेरे साथ में ये होने वाला है। अचानक कुछ नहीं होता, कहते हैं ना अचानक हो गया। भगवान आके बताते हैं। उदाहरण तो हम देंगे, लेकिन हकीकत में कहते हैं ना, जो सुनो उस पर देखो कि ये ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। तो हमने तो डॉक्टरी पढ़ी है, तो हम तो बिना प्रैक्टिकल के तो कोई चीज़ बताते नहीं। तो एक व्यक्ति सत्संग से गया सुन करके, तो उनका कि कोई भी दुर्घटना होगी तो भगवान आके बताएंगे। मस्ती से वो जा रहा था, उधर एक हाथी पागल हो गया और महावत कह रहा कि भैया हट जाओ, हट जाओ, नहीं तो हाथी तुमको फेंक देगा। क्योंकि महावत का हाथी तो पागल हो गया और जो उसका अंकुश था वो उसका गिर गया था, जिससे कि हाथी जो है उसको काबू में नहीं आ रहा। उसने उसकी बात को सुन करके भी कि नहीं, महात्मा जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है कि अब कोई भी दुर्घटना होगी तो पहले पता चल जाएगी, भगवान बचाएंगे। अब
वो नहीं हटा, हाथी ने उसको उठा करके फेंक दिया। वो महात्मा जी के पास गया कि महात्मा जी आप तो बहुत झूठ बोलते हैं, आपने कहा कि पहले भगवान बताते हैं कोई दुर्घटना होती है तो। महात्मा जी ने कहा क्या बात हुई बच्चा? उसने कहा कि हाथी ने मेरे को फेंक दिया। उनके अच्छा कि भगवान आए कि नहीं आए? कि नहीं। कि अच्छा हाथी पे कोई बैठा हुआ था? कि हाँ महावत बैठा था। कि वो कुछ कह रहा था? कि हाँ कह रहा था कि हाथी पागल हो गया, हट जाओ नहीं तो फेंक देगा। अरे मूर्ख, तो वही तो भगवान थे, वो कह रहे थे कि हट जा नहीं तो उठा के फेंक देगा। कौन ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भगवान ना हो? है? अरे मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार कोई नहीं पराया। गा तो सब लेंगे, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद बस फिर तो सब मेरा और तेरा। यही भागवत में रामायण में बताया कि ये मायाजाल मेरा और तेरा ये जब तक ये मेरा और तेरा है ना, कि हाँ जी हम तो सिर्फ चर्चा में नहीं आएंगे, हम कथा में जरूर आएंगे। हम कथा में नहीं आएंगे, सिर्फ चर्चा में जरूर आएंगे। ये मेरा तेरा नहीं करेंगे। तो क्या है कि जो आपको बताया जा रहा है उसे फॉलो करो, जिससे कि आपके जीवन में आज और कल ही दीपावली ना हो। जब तक आप जियो दीपावली दीपावली ही होती रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आपके बच्चे दिन दुगनी रात 10 गुनी बढ़ते रहें और आपको कष्ट बिल्कुल भी ना आए। आपका शरीर निरोगी रहे। आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ में आए। गणेश जी को आप बना लो, क्योंकि गणेश जी ही बहुत परेशान करते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, सुमन जी क्या थे पता नहीं क्या सुनाती हैं भजन में कि गणेश जी आपका छोटा सा चूहा हमको परेशान करता है, हमें पता नहीं कुतुर 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 पता नहीं क्या करता है। याद है सुना दो, हैं? थोड़ा सा ही बता दो, 1-2 हेडलाइन बता दो, हैं? भाई हम तो भाई पढ़ के तो बोलते नहीं है, जो आ गया तो आ गया। थोड़ा सा हिंट दे दो, क्या कैसे चूहा परेशान करता है गणेश जी का? हाँ थोड़ा गा करके बताओ। नहीं ढोलक नहीं बजाओ, अगर बजाओ तो बजा लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे उल्टा बोलो सीधा बोलो, बोलो, हमें कौन सा कुछ आता है? ये तो आपका प्यार है, हम कुछ बोल जाते हैं। भजन बोल नहीं कर गणेश जी का बोल तो थोड़ा कह रहे हैं। हाँ तो लक्ष्मी जी दबादब आए और सबके जो कुबुद्धि है वो उनको कुतुर 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 कर दे। हाँ क्योंकि लक्ष्मी जी जब आती है ना तो बुद्धि फेल कर देती है सबकी। तो हमारी ये बुद्धि है ना, तो इस बुद्धि को ही तो हमको सही करना है ना। बोल गणपति गणेश महाराज की जय। छोटो सो चूहा बड़ो प्यारो है गणपति पाको नारो। छोटो सो चूहा बड़ो प्यारो है गणपति पाको नारो। गणपति बप्पा तुम्हारो ये चूहा तुम्हारो। बप्पा तुम्हारो ये चूहा तुम्हारो। छोटो सो छोटो सो चूहा बड़ो प्यारो है गणपति
नाम बड़ा प्यारा गोंदा में फंस गए। क्या हमारे कपड़े को तर देता है? हाँ, नहीं वो तो दूसरा है। वो दूसरा है। उसका वो मतलब चलो। वो नाम बदलने कोई वाला बड़ी है। महारानी जी। तो ऐसा है। अब इसी बात पे कहानी याद आ गई है, 30-35 साल पहले कभी सुनाई थी। बपीता जी को तो याद होगी, कभी आती थी ये भी। तो हाँ, तो अब एक लकड़हारा था, तो वो लकड़ियाँ काटता था और काट करके बेचता था। उधर एक बार भोले बाबा पार्वती जी जा रही थी, तो उसको कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई माता पार्वती जी। तो उन्होंने क्या काम किया कि इस लकड़हारे को जो है थोड़ा सा वो है, क्या कहते, मेहनती तो बहुत है ये, लेकिन इसका गुजारा नहीं चल पाता, तो आप इस पे कृपा कर दो भोले बाबा। तो भोले बाबा ने ठीक है, जो उसका बाग था लकड़ियों का, भोले बाबा ने उन लकड़ियों को चंदन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? चंदन में। उसको भी नहीं पता लकड़हारे को कि ये भगवान ने किया है, ये चंदन के पेड़ है। तो वो शहर में जाकर के उन चंदन की लकड़ियों को बेचने लगा। उसके पास अपार धन हो गया, अपार धन हो गया। तो कोठी बंगला कार, जैसे सुमन जी कहती हैं कि हाँ जी भगवान हमारे घर में ऐसा कर दो कि हम मंत्री संतरी जो है हमको जो है सलूट मारे हैं, भजन गाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, हमको बड़े खुश होते हैं। ऐसा में हम तो मन से ही सुनते हैं, बस हमारा काम सुनने का, हमें सुनाए जाओ। शाम को भी लोग सुनाते हैं, सुबह भी सुना देते हैं, और जो सुनेगा तो वो बोलेगा ही। तो सुनने की कला सबको आनी चाहिए। तो उसके पास सब कुछ हो गया। एक दिन उसके दिमाग में इतना अभिमान आ गया, अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, अब मेरे को कोई लकड़हारा कह के दिखाए, मैं वो कर दूंगा। अब पता है आपको क्या करते हैं? उसने क्या काम किया कि मैं रोज रोज लकड़ी काट करके लेके जाता हूँ। नौकर चाकर भी लगा रखे हैं, वो ले करके जाते हैं। क्यों ना मैं एक दिन ही इन सब लकड़ियों को काट करके, कटवा करके और जला करके राख बना दूँ, क्योंकि शहर में राख तो होती नहीं, जैसे पानी नहीं होता। आजकल 20 रुपये की 35 रुपये की बोतल मिलती है बिसलहरी की, पानी का की लहरी। तो अब हमने सोचा कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, तो पहले राख से बर्तन मजा करती थी, क्योंकि पीतल के और तांबे के बर्तन होते थे। इनको यूज करने से घर की बीमारियां दूर होती थी। जब से ये स्टील चल गए 90, 91, 92 से, तब से सारी बीमारियां घर में आ गई हैं। सबके घर में शनि महाराज जी विराजमान हो गए। ऐसा तो अब उसने सोचा कि राख जो है, राख का धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। उसने सब जला कर ट्रक भर भर करके राख बेचना शुरू कर दिया होलसेल में। अब बहुत पैसा मिला उसको, बहुत पैसा मिला। लेकिन जो चंदन की लकड़ी थी भाई सारी तो बेच दी जला करके, उन्हें पूरा बाग ही जला दिया। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं दोबारा आ जाए, क्योंकि जब लक्ष्मी आती हैं
तो बुद्धि फेल हो जाती है। तो ऐसे ही फिर वो वहीं की वहीं गरीब हो गया, क्योंकि खाली बैठे बैठे तो राजा के खजाने भी खाली हो जाती है। और चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है। आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे रोज एक ही आए लेकिन आए जरूर। तो ऐसे ही भोले बाबा ने दो लकड़हाट को दिया, तो वो गणेश जी की पूजा करता था, गणेश जी की पूजा करता था, तो उसने ये गलती नहीं की थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनका इस तरीके से ध्यान करते हैं कि गणेश जी आप आइए सबसे पहले, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन ही दीपावली पे किया जाता है, केवल एक ही दिन किया जाता है लक्ष्मी जी के साथ। इसीलिए किया जाता है कि साल भर तक गणेश जी हमारी बुद्धि को सही रखें, कि कोई अभिमान ना आ जाए, उसे कुतर देना, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, उसको कुतर कुतर करके, जैसे वह कुतरता है ना, एक कॉपी के कागज को कुतर 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 ऐसे बन जाते हैं कि आप क्या कैंची से काट सकते हो, जो वो काट देता है दो दांत से। तो ऐसे ही कुबुद्धि को काट दे कि हमारे पास वो कुबुद्धि ना आए, हमको ज्ञान रहे क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इसीलिए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो इसीलिए तो कथाएं धीरे धीरे पूरे महीने की होती है, पूरा महीना स्नान किया जाता है, पूरे महीने दीपदान किया जाता है, जिससे कि अगर हम एक दिन भी हंसी में कैसे भी कथा को सुन लेते हैं, यहाँ सुन लेते हैं या यूट्यूब पे सुन लेते हैं, तो आपको पूर्ण फल मिलता है। आज कथा जो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, और कार्तिक की कथा ही है ये, ठीक है, और जो है कल ही सुना देंगे दीपावली की कथा। बोल कार्तिक माता की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सकला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे, दुख बिन सेवन का स्वामी, दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
जी में तेरी हुआ तुलसा जी ने पाई जात भक्ता दे तुलसा जी तेरा टल स्वाब खड़िया रहे तेरा भक्ता दावा तुलसा जी में सुनो पुकार दासी नु बख्शो अटल स्वाब तुलसा जी में लाई बच्चा दासी नो दो वक्ती दादा तुलसा जी मैंने दिया प्यार स्वर्गदार को तुलसा महारानी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिवेदारम सदा सर्वं विद्यार्थं भवानी सहितं नमामि भगवन्माता तमेव सर्वं मम देव देवा विवर्ता अमृत की धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बहुपद बंद हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर गंगे 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बहुमत हर हर महादेव ये जरूर रख देना पतीला है पतीला रख देना बाद में अरे लो चलो ना चलो आ जाओ लो कहां ले चलो 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 आगे रास्ते लो जी भैया कौन ले लो चुपले जाना डंगो बजाते जाओ जाना ये वाला चलो ना हाँ चलो आगे आगे चलो आगे 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 चलो ये हमारा रावण है वो गैया भी आ गई हैं जिस मंदिर के सामने गैया ना हो आप जानती हैं
बाजे की आवाज नहीं आई, क्या दिक्कत? आवाज नहीं आई तुम्हारी। अरे बोले महाराज